हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ नितेश पोटर और आज से हम एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के लिए। 10th मैथमेटिक्स, 8th मैथमेटिक्स और 11th 12th मैथमेटिक्स। और अपने यहाँ पर 10th के बैचेस रेगुलर चलते रहेंगे। और जैसे कि आपको पता है, ऑफलाइन बैचेस अभी जितने भी क्लासेस ये कोचिंग स्टूडेंट वो ऑफ हो रहे हैं, तो उसको चलते हुए सभी ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। तो जैसे देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को तो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बहुत से हैं जो पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, उनके कोर्सों के खुद के चैनल वगैरह हैं। पर हिंदी मीडियम वालों बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो हम ऐसी कंबाइंड स्टडी करेंगे। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम दोनों में कंबाइंड स्टडी करेंगे, तो ना तो हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम आएगी ना इंग्लिश मीडियम वालों को। ठीक है, तो आज से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम यहाँ पर बीच बीच में केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी लेंगे। तो देखिए, ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हो, हम आज 10th की जो आपके 8th एक्सरसाइज है, 10th में 8th एक्सरसाइज है त्रिकोणोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति, उससे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उसके बेसिक्स सीखे हैं। बच्चों का बेसिक्स भी बहुत कमज़ोर होता है 10th तक लगभग, तो हम बेसिक्स को क्लियर करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो बेसिक्स में क्या है कि जैसे हम सबसे पहले क्या है त्रिकोणमिति में, या तो फॉर्मूले, पूरे फॉर्मूले पता होने चाहिए, क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसमें फॉर्मूले पता नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसके फॉर्मूले आने ही चाहिए। और एक एक त्रिकोणमिति टेबल, त्रिकोणमिति सारणी, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। त्रिकोणमिति सारणी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके जैसे 10th में मिनिमम 2 सवाल तो आते ही हैं, तो दोनों सवाल में आपको लगभग वैल्यू पुट करनी होती है। और वैल्यू तब पुट कर पाओगे आप जब आपको त्रिकोणमिति टेबल आती होगी, या फिर जैसे sin 30, sin 45, sin 60 के मान पता होंगे, सेम cos 45 वगैरह के, तभी आप कर पाओगे। इसमें फॉर्मूले भी हो जाएंगे, फॉर्मूले भी हम पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति सारणी को प्रिपेयर करना, तैयार करना सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं उसको। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि त्रिकोणमिति में 6 फंक्शन होते हैं। ये त्रिकोणमिति 10th क्लास में एक्सरसाइज 8 है आपके। ठीक है, 10th क्लास में देखिए 6 फंक्शन होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, ये 6 फंक्शन होते हैं आपके टोटल। 6 फंक्शनों पर पूरी त्रिकोणमिति डिपेंड है, तो इन पर निर्भर करती है। तो त्रिकोणमिति में देखिए, इसमें क्या है, सबसे पहले हमें 0 डिग्री होता है, इसके बाद होता है 30 डिग्री, होता है 45 डिग्री, फिर होता है 60 डिग्री, फिर होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो इनकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि sin 0, sin 30, cos 45, tan 60, cosec 90 वगैरह की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए अब देखिए साइन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। साइन की वैल्यू क्या है कि पता नहीं करो तो भी हमने पास है कोई ट्रिक, उससे आप याद रख सकते हो। लेकिन जहाँ तक कि आप साइन की वैल्यू तो याद कर ही सकते हो यार, कुछ भी नहीं है साइन की वैल्यू, क्योंकि 0 डिग्री साइन 0 का मान 0 होगा। ठीक है, साइन 0 का मान 0 होगा। उसके बाद साइन 30 का मान होता है हाफ। ठीक है, उसके बाद साइन 45 का होता है 1/√2। उसके बाद साइन 60 का मान होता है √3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और साइन 90 का मान होता है 1। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 0 से बड़ा थोड़ा हाफ ले लो, फिर उससे 1/√2 आ गया, 1/√2 हालांकि। ठीक है, तो इसके बाद √3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, फिर 1 आ गया। मतलब वैल्यू बढ़ती जा रही है। आप जैसे डिवाइड करके देखो ना, आपको पता चलेगा वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो जैसे वैल्यू बढ़ रही है, तो देखिए कोस थीटा का मान कैसे निकालेंगे। अब कोस थीटा में क्या है, जैसे साइन थीटा से हमने यहाँ से स्टार्ट किया था 0 हाफ 1/√2 √3 डिवाइडेड बाई 2 1, तो इसको उल्टा कर देंगे। जो साइन 0 की वैल्यू होती है ना, वो कोस 90 की होगी, और साइन 30 की होती है जो कोस 60 की होगी, और साइन 60 की होती है जो कोस 30 की होगी। ठीक है, ऐसे वैल्यू होती है। ये पलट जाता है पूरा। देखिए इधर इधर से चल रहा है ना, तो कोस को उधर से स्टार्ट करेंगे। जैसे और साइन 90 की है तो कोस 0 की 1 होती है। ठीक है, और साइन 60 की है तो कोस 30 की √3 डिवाइडेड बाई 2 होगी। ठीक है, और 45 बीच में है, तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 1/√2। ठीक है, उसके बाद कोस 60 का मान होगा 1/2, ये साइन 30 का है, और ये कोस 90 का मान होता है 0। ठीक है, आ गया। ये है कोस का मान निकालना, कोई ये है मुश्किल वाला काम नहीं है।
ठीक है। अब देखिए आगे आपको मैं एक दो फॉर्मूले भी बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि वो आपको यहीं पर याद होनी चाहिए। फॉर्मूले तो हम बाद में भी सिखाएंगे आपको, तो क्या है फॉर्मूले आपको यहीं पर याद होनी चाहिए, ताकि आपको वो फॉर्मूले याद करोगे तभी त्रिकोणमिति सारणी आपको बनाना आएगी। जिसमें एक फॉर्मूला है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये फॉर्मूला आप याद करें। अब देखिए टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, टेन थीटा की तो कैसे निकलेगी। टेन थीटा यह है कि टेन जीरो है, जैसे टेन 0 डिग्री का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, साइन 0 अपॉन कोस 0 इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू कितनी 0, कोस 0 की वैल्यू 1 इक्वल टू टेन 0 का मान आ जाता है यहाँ पर टेन 0 डिग्री का 0, यहाँ पर 0 लिख देंगे। ठीक है, मतलब साइन से कोस, साइन को कोस से डिवाइड करेंगे, साइन को कोस से डिवाइड करेंगे तो अपने पास टेन थीटा की वैल्यू आएगी। देखिए 0 को डिवाइड किया 1 से 0, 1/√2 को सॉरी 1/2 को √3 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 2 से 2 कैंसर, यहाँ पर आएगा 1/√3। ठीक है, सेम नंबर है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है ना, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे, √3 डिवाइडेड बाई 2 और इसको डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो 2 से 2 कैंसिलेशन, √3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा। ठीक है, अब 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी, अनंत आएगा, क्योंकि 1 में 0 का भाग देते जाओ, कोई फायदा नहीं होने वाला, आप देते ही रहो, क्योंकि 1 में 0 का भाग दो, कभी कुछ मतलब एग्जिस्ट आंसर आएगा ही नहीं, इन्फिनिटी आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम इन्फिनिटी। उसके बाद देखिए कोट थीटा, अब कोट थीटा में क्या करना है, जैसे साइन थीटा से कोस थीटा का मान निकाला था पलट के, वैसे टेन थीटा की वैल्यू को हम कोट थीटा में पलट देंगे, जैसे टेन से कोट का आ जाएगा, जैसे साइन से कोस का आया था। देखिए 1090 की वैल्यू है यहाँ पर इन्फिनिटी, तो कोट थीटा की वैल्यू हो जाएगी कोट 0 की कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी, उधर से इधर 60 का मान यहाँ पर 30 पे रखेंगे, √3 बीच में तो यहाँ पर 1 का 1, ठीक है, 1/√3, उसके बाद 0। ठीक है, कोट थीटा की वैल्यू अपने पास कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो अब देखिए सेक थीटा, अब सेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फिर आपको इसी क्लास में थोड़े बहुत फॉर्मूले भी आपको बताए जाएंगे, फिर उसके बाद हम एक पूरी क्लास फॉर्मूले भी लेंगे, और जो है आइडेंटिटी होती है, सर्वक्षमिका होती है, उसको भी हम आपको सिखाएंगे, उसमें भी फॉर्मूले की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखिए सेक थीटा जो होता है 1 cos थीटा होता है, ये फॉर्मूला है, सेक थीटा इक्वल टू 1 cos थीटा। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए सेक 0 की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, 1 cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1। देखिए cos 0 की वैल्यू है अपने पास 1, तो यहाँ पर रखेंगे 1/1 इक्वल टू 1, तो हम लिख सकते हैं कि सेक 0 की वैल्यू आती है 1। ठीक है, अब देखिए सेक 0 की वैल्यू होता है, देखिए सेक 30 का निकाल के देखो, सेक 30 का तो क्या होगा, 1 cos 30, 1/√3 डिवाइडेड बाई 2 ऊपर चल जाएगा, क्या होगा 2/√3। ठीक है, अब लिखेंगे 2/√3 आ गया। ऐसे देखिए मतलब 1 में है, सेक का मान निकालने के लिए हम कोस को 1 में कर देते हैं, मतलब 1 को डिवाइड करते हैं कोस से, तो ऐसे लिखते जाओ 1/√2 लिखेंगे, क्या होगा √2 ऊपर जाएगा। ठीक है, आपको फॉर्मूले पे भी ज़्यादा ज्ञान नहीं लगाना, बस आप तो याद रखो कि कोस है ना, उसकी वैल्यू को पलट दो, जो बड़े में मतलब नीचे डिवाइडेशन में आ रही है, नीचे आ रही है, उसको ऊपर ले जाओ और ऊपर वाली को नीचे आ जाओ। जैसे देखो √3 को नीचे लेते हैं, 2 को ऊपर, इसको √2/1 कर दिया, 1 का भाग तो वही आएगा, इसमें 2 हो जाएगा। अब देखो 0, अब 0 को कैसे पलटोगे, 0 में देखो 0 है तो इसको क्या लिखो 1/0, तो ये क्या हुआ इन्फिनिटी, यहाँ पर हम लिखेंगे इन्फिनिटी। ठीक है ना, अभी देखिए इन्फिनिटी, इन्फिनिटी लिख दिया। अब कोसेक थीटा की वैल्यू निकालें, अब कोसेक थीटा के लिए भी देखो एक फॉर्मूला होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, बट आपको इसको भी मतलब याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में फॉर्मूले के बिना कुछ नहीं चलता, तो आपको ये याद तो करना पड़ेगा, पर यहाँ पर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने साइन थीटा से कोस थीटा, टेन थीटा से कोट थीटा की वैल्यू निकाली, वैसे सेक थीटा में कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन्फिनिटी को यहाँ पर रखो, 2 को यहाँ पर रखो, √2 को यहाँ पर रखो, उसके बाद 2/√3 को यहाँ पर रखो और 1 को यहाँ पर रखो। ठीक है, ये देखिए कि मतलब
कोस थीटा कोट थीटा, कोस थीटा कोट थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू तो आप जो ऊपर की इसके जस्ट ऊपर के 3 फंक्शन है ना, उनसे आराम से पलट के निकाल सकते हो। पलटना तो आ गया, 90 की वैल्यू 0 पे, 60 की वैल्यू 30 पे, 45 30 वैल्यू 60 पे और 0 की वैल्यू 90 पे, ठीक है। तो अपने पास ही आ गया। अब देखिए कोसेक थीटा निकाल ही लिया हमने, और जो टेन थीटा था, टेन थीटा फॉर्मूला होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, उससे हमने टेन थीटा निकाल लिया। कोट थीटा को, टेन थीटा को पलट के कोट थीटा निकाल लिया। सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, तो इसको उल्टा कर दो 1 2/√3 √2 2 इन्फिनिटी, ठीक है, और इसको पलट दिया। ये होगी आपकी त्रिकोणमिति टेबल तैयार। चलिए देखिए अब ये कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको बनाना नहीं चाहिए। देखो आप एग्जाम में जाओगे तो आपके मिनिमम 2 सवाल तो आएंगे ही आएंगे। तो देखिए 2 सवाल आपके आएंगे, तो उनमें क्या करना है कि आपको जाते ही आपको पहले पेपर देखना है। पेपर में देखोगे आपकी कि 2 सवाल तो है त्रिकोणमिति की, हो सके 3 भी हो, लेकिन 3 तो मिनिमम 2 तो मिनिमम आते ही आते हैं। शायद 1 नंबर 1 3 नंबर में ऐसा आएगा। तो आपको वैल्यू जरूरी है ये याद होना, वैल्यू पे ही आएगा। तो देखिए आपको जाते क्या है त्रिकोणमिति टेबल तुरंत तैयार कर लेनी, अगर किसी को याद ना हो तो, है ना। तो ये याद कर लेना, आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हमारे पास हम कुछ फॉर्मूले लेते हैं थोड़े इजी से, ज़्यादा कठिन नहीं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल कंप्लीट हो गई अपनी। देखिए फॉर्मूले लेते हैं, जैसे हमने पहला फॉर्मूला था, ठीक है। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला था अपना टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला था अपना साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। अब आप सोच रहे हैं कोसेक थीटा का 1 अपॉन साइन थीटा लिखा है, अरे कैसे भी कर लो, कोसेक थीटा को ले जाओ, साइन थीटा को ले जाओ, दोनों पैटर्न सेम ही है, मतलब कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3 आता है कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। फोर्थ है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। इससे हम ऐसे निकाल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे देखो ये भी लगते, ऐसे भी आपको ये भी वैल्यू पुट करनी पड़ सकती है, जैसे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा में बदलना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा, मतलब एक फॉर्मूला है, उससे आपको जो क्या बोलते हैं आइडेंटिटी, मतलब सर्वक्षमिका होती है, उसको बनाना आना चाहिए। जैसे इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिकॉज अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी कोस थीटा इधर ले लो, ऊपर नीचे कैसे भी सोल्व कर सकते हो, वो तो हम आपको जब आगे क्वेश्चन कराएंगे, सवाल कराएंगे एक्सरसाइज में, तो आपको ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए पांचवा फॉर्मूला टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। जैसे ये होता है ना साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा, से प्रकार टेन थीटा अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा होता है, ठीक है। ये भी इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है 6। इसके बाद देखिए टेन टू थीटा। अब आपको बता दो आपकी एक्सरसाइज 8.2 है शायद, उसमें आपकी इसमें डिपेंडेंट सवाल है, उसमें लो आप वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो आंसर, लेकिन फॉर्मूला याद होगा ना, आप डायरेक्ट आंसर बताओगे, ठीक है। तो ये है टेन टू थीटा, ठीक है। टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा डिवाइडेशन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला है। और 7 है साइन टू थीटा इक्वल टू, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है अपने पास 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये दोनों फॉर्मूले सेम है इसमें, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। ध्यान रखना कि जहाँ पर टेन थीटा है वहाँ पर हमें माइनस लेना है, और साइन थीटा है तो वहाँ पर प्लस करना है, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला होगा, ठीक है।
इसके बाद देखिए एट कोस टू थीटा। कोस टू थीटा में क्या है, कोस थीटा होता है ना, कोस टू थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, देखिए इसके इक्वल और होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं टोटल। इसके भी 3 फॉर्मूले होते हैं। एक और होता है, देखिए उसको भी निकाल देते हैं। मतलब एक साइन की फॉर्म में हो गया कोस टू थीटा का, एक साइन कोस की में हो गया, अलग से कोस की में भी हो गया, और एक होता है टेन की फॉर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये नॉर्मल फॉर्मूले हैं, ज़्यादा हार्ड फॉर्मूले मतलब कठिन नहीं है, आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है याद करना, आप आराम से याद कर सकते हो। और इसमें जैसे ऐसे ही सवाल आएंगे, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट आने वाली नहीं है आपका आइडेंटिटी सोल्व करने के लिए। कोस टू थीटा, साइन टू थीटा और टेन टू थीटा का मान याद होना चाहिए। ऐसे टेन थ्री थीटा, साइन थ्री थीटा के भी होते हैं, लेकिन वो आपके यहाँ पर टेंथ में कोई मैटर नहीं करते, तो हम आपको ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं ले जाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले याद करने हैं आपको। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आगे हम कर लेंगे बेसिस क्लास ऐसी, जिसको त्रिकोणमिति की बेसिस पढ़ रहे हैं हम, किसी और चैप्टर की पढ़ेंगे, आप त्रिकोणमिति के पढ़ेंगे। तो आपसे मेरी गुजारिश है, हम आपको ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे और आप भी हमें सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने चैनल का नाम है पोर्टर मैथमेटिक्स, पोर्टर मैथमेटिक्स पीएम क्लासेज। ठीक है, पोर्टर मैथमेटिक्स पीएम क्लासेज अपने चैनल का नाम है, उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब दें। ठीक है, ओके, थैंक यू।